महेश को वो सीढ़ी की क्या जरूरत पड़ गई थी? तू भी ना, ये सब तेरी गलती है। गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है बुआ। मैं तो सीढ़ी लेकर आ गई थी, लेकिन आपने उसे बिना तोड़े डस्टबिन में फेंक दिया। अच्छा ठीक है, गलती मेरी है, गलती मेरी है। लेकिन अब क्या करना है बताओ? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या। शांत शांत, टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला है। बस मुझे अब ये सोचना है कि अपनी गलती को सुधारूं कैसे। महेश ने कहीं वो सीढ़ी देखी तो नहीं? हे श्रीनाथ के बाबा, मेरी मदद कर, हम दोनों की मदद कर। इस बार मैंने गलती कर ली, आइंदा नहीं करूंगी। बस इस बार बचा ले, इस बार बचा ले। हाँ, इस बार मैं काजल को भी लेकर आऊंगी आपके दर्शन के लिए। बस इस बार हमें बचा ले। हाँ बुआ, हम दोनों चलेंगे। लेकिन अब सोचो कि हमें करना क्या है। अब बस पता लगाना होगा कि महेश ने वो सीढ़ी देखी है या नहीं। अगर नहीं देखी है तो बच गए, और अगर देख ली है तो मर गए। छोड़, एक काम करते हैं, अगर उसने सीढ़ी नहीं देखी है ना तो बस फौरन जाकर वो सीढ़ी हम लोगों को हासिल करनी है। चल 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 चल। माफ करना गोपू, पर मैं अपनी बहुरानी को उदास नहीं देख सकती, और जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वही करने जा रही हूँ। इंदिया, अरे मीठी बा, आइए ना। ये क्या, तू अब तक तैयार नहीं हुई? आज शूटिंग पर नहीं जाना है क्या? मीठी बा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि घर में सब लोग मेरी एक्टिंग के खिलाफ हैं, और अभी इतना सारा हंगामा भी हुआ है घर में, और आप कह रही हैं कि क्यों रे? हाँ? तू घर वालों का ही सोचती है, अपने पति का और अपना नहीं सोचेगी? देखो, किसी से डर कर या मजबूरी में अपना फैसला तुझे नहीं बदलना चाहिए। पर मीठी बा, घर वाले? हाँ, घर वाले माने कौन? हाँ, इंदिरा। अरे वो तो जलती है तुझसे, और भावना के कान भरती है। और वो कोकिला, अरे उसे खुद पता नहीं है कि वो कब कैसे कभी रंग बदलती है। जानकी, समीर, महेश सब तेरे साथ है ना? और भावना दिल की बहुत अच्छी है। अगर तू कुछ बन जाएगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी उसे होगी। हाँ। जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, शूटिंग पे जाना है ना, जा। देख, अपनी वजह से किसी का नुकसान हो ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, और शूटिंग में तेरी वजह से सबके काम का हर्जा हो ये मुझे पसंद है। ठीक है मीठी बा, आपकी बात तो मैं नहीं टाल सकती ना। तू जा जा, जल्दी जा, जल्दी तैयार हो जा। हाँ? चल। मीठी बा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? बन गई, तैयार होने गई है। क्या बात कर रही हैं? अरे तेरा खेल कभी खाली जाएगा क्या? अरे कहानी नहीं मीठी बा, आइडिया ज्यादा अच्छा था, और आपका आइडिया तो कभी फेल होता ही नहीं है। ये क्या माँ? इस कार्ड पर तो आपने श्रीनाथ जी लिखा है। हाँ बेटा, शादी का सबसे पहला निमंत्रण ईश्वर को दिया जाता है, और दूसरा निमंत्रण जाता है हमारे समधी जी के घर। और ये घर के बड़े करते हैं, और मैं जाऊंगी वहां। तू चलेगी मेरे साथ? ये भी कोई पूछने की बात है बुआ? अंधा क्या चाहे
दो आंखें ही ना। महेश जी से मिलने का मौका कैसे जाने दे सकती है दीदी? कुंजबाला, मुझे नहीं लगता कि अपनी खुद की शादी का न्योता देने के लिए काजल को जाना चाहिए। अगर किसी को ले ही जाना है तो पायल को ले जाओ। नहीं नहीं बुआ, पायल को क्यों ले जा रहे हो? उसकी क्या जरूरत है? I mean, यहाँ ऑलरेडी कितना काम है और आज तो मेरी ड्रेस भी आने वाली है, तो फिर मुझे ट्रायल करने के लिए पायल की हेल्प चाहिए होगी ना, तो बिना पायल की हेल्प के मैं कैसे कर सकती हूँ? हेलो। जय श्री कृष्ण मीना बहन। जय श्री कृष्ण सुनंदा जी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है आपको कि हमने शादी महाजनवाड़ी में करने का फैसला किया है। जी हमें पता चला, कुंजबाला ने बताया था, इसलिए हमने कार्ड भी छपवा ली। कुंजबाला न्योता देने के लिए आपके यहाँ आने ही वाली थी। अच्छा, माँ मुझे भी फोन दो ना। हेलो दादी माँ, मैं बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है पायल, बोलो। वहां पर सब लोग कैसे है दादी माँ? जी काका, मिठी बा, जानकी, बिंदिया, सबको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, तो आ जाओ ना अपनी बुआ के साथ। यहाँ पे भी सब लोग बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें। पर दादी माँ, यहाँ पर बहुत काम है। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, तुम्हें आना ही होगा। सुन रही हो ना तुम? आपकी बातों को तो जी काका भी कभी अनसुनी नहीं कर पाए, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, दादी से मजाक। तो यहाँ पर तो यहाँ आएगी ना तो कान खींचूंगी तेरे। अच्छा, रखती हूँ बेटा। बाय। मैं जाऊँ ना माँ? डोंट वरी दीदी, आप नहीं जा रही है तो क्या हुआ? आपकी एक छोटी बहन पायल आपके सारे मैसेजेस महेश जी तक पहुंचा देगी, प्रॉमिस। अब ये साथ जाएगी तो मैं पता नहीं अपना काम कैसे कर पाऊंगी। जय श्रीनाथ जी बाबा की। ये लीजिए कार्ड। और जी काका, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल मिठाई। लीजिए ना, आप भी खाइए ना। श्रीनाथ जी बाबा की कृपा से हमारी बेटी का रिश्ता आपके घर में हुआ है। हमारी खुशकिस्मती है। श्रीनाथ जी की कृपा तो हम पर भी है बेटी, कि उन्होंने काजल जैसी अच्छी लड़की को इस घर की तीसरी बहुरानी के रूप में चुना। अरे कांति, ये लो तुम्हारे बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र। बुआ, मैं अभी आती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सीधे महेश के ही कमरे में गई होगी। हाय महेश जी, कैसे हैं आप? पायल तुम 100 years, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे थैंक यू। वैसे आज मैं यहाँ पर ऑफिशियल विजिट पर हूँ। ऑफिशियल विजिट? हाँ, ये देखिए, आपका और दीदी का वेडिंग कार्ड। यही तो देने आए हैं हम, देखिए ना। हाँ देख रहा हूँ मैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं महेश बेटे से मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कांति बेटा, शादी के खर्चे की तुम जरा भी चिंता मत करना। हम लोग सब है ना तुम्हारे साथ। अरे सब संभाल लेंगे। और कोकिला बहू को भी इस बारे में बेफिक्र रहने को कहना। जी बापू जी। अरे हाँ, तुम लोग भी कार्ड देना शुरू कर दो, नहीं तो फिर आखिरी समय में बहुत भाग दौड़ हो जाती है। बापू जी, हमने तो कार्ड बांटना शुरू कर भी दिया, सेम टू सेम। लो, डेकोरेशन वालों से मिलने जाना था। हाँ,
मैं चलता हूँ। क्या चल रहा है जीजा और साली के बीच? कुछ खास नहीं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर ये भी तुम्हारी पसंद होगी। ऑफ कोर्स। महेश भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जो घर में जो कुछ भी मेरी एक्टिंग को लेकर हुआ है ना, वो सब कुछ कुंजबाला आंटी की वजह से हुआ है। जो कुछ भी करोगे सोच समझ के करना। हम नहीं चाहते हमारी वजह से कोई हर्ट हो, खास करके काजल। अगर कुंजबाला आंटी नहीं आई होती तो मैं पायल से उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश जरूर करता। बेटा, तुमने काजल की दी हुई सीरीज देखी? जी मैंने अभी तक देखी नहीं है। अच्छा, तुमने वो सीरीज देखी ही नहीं? ओह, क्यों? एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने वो सीरीज जानकी को दे दी है देखने के लिए। जानकी के पास है? ओह अच्छा। ओह, दरअसल बेटा वो क्या है कि वो जो भाड़े पर मैंने वो सीरीज ली थी ना, और वो मुझे फोन किया जा रहा है, तो पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए ना। जानकी के पास भी वक्त नहीं होगा, शादी का घर है ये वो, तो मैं जानकी के पास चली जाती हूँ, सीडी लेकर उसके पास फिर दे दूंगी। हाँ, जैसा आप ठीक समझे। क्या करूं? बात करूं पायल से? नहीं, वरना पायल क्या सोचेगी? क्या हुआ महेश जी? आप कुछ टेंस लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, तुम बताओ। और कार दिखाओ मुझे। ये लीजिए। तुमने ये काजल की सीडी तुम्हें पसंद आई? कहाँ आंटी, एक भी सीढ़ी नहीं देख पाए हम। आप तो जानती है शादी वाले घर में माहौल ऐसा होता है, काम इतना होता है कि बहुत कुछ करने का वक्त ही नहीं मिलता। ओह हाँ, ये तो है। और अब वैसे भी बेटा तुम तो काम अकेली करती होगी, क्योंकि बिंदिया तो तुम्हारी मदद नहीं करती होगी ना? नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उसे जब भी जितना भी वक्त मिलता है वो मेरी मदद करती है, और अगर ना भी करे तो भी मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अब बुरा मत मानना कि मैंने ऐसा सवाल किया। पायल, मैं ठीक है महेश जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है और बुआ वो बहुत नाराज हो जाएंगी। ठीक है, बाय बाय। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है तुमने आज। हाय हाय, बिंदिया मेरे मना करने के बावजूद फिर आज शूटिंग पर गई थी।
कुंजबाला जी, आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। वो शादी का कार्ड जो मिला है इसलिए देने आई थी। वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे तुम्हारी शूटिंग कैसे चल रही है बेटा? तुम शूटिंग से आ रही हो या जा रही हो? क्यों? आपको मेरी शूटिंग से कुछ प्रॉब्लम है आंटी? अरे मुझे कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? अगर घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कौन होती हूँ? वैसे आप तो मेरा नेचर जानती ही है। बुरा बोलने की तो आदत है नहीं, लेकिन एक बात है, अगर मेरी काजल ऐसी कोई हरकत करती तो मैं उसको इस तरह की सबक सिखाती कि वो जिंदगी भर याद रखती। लेकिन बेटा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि तुम मेरी नहीं हो ना। अब भावना बेन, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भले घर की लड़कियों को ऐसा काम शोभा नहीं देता, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जो आपको पसंद हो सब लोग वही करें। ये काम मुझे भी पसंद नहीं। मुझे भी पसंद अरे विद्या, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जय श्री कृष्ण आंटी जी। जय श्री कृष्ण बेटा, खुश रहो। चले चलो, बाय बाय। बाय आंटी जी। विद्या, हंगामा हुआ, फिर भी आज तुम शूटिंग पर गई। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी शूटिंग पर जाने की हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे शब्द का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं। ऐसा नहीं है मम्मी जी। बिंदिया, बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया बिंदिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो बिंदिया, जवाब दो बिंदिया, जवाब दो बिंदिया। ओहो, तो कल घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ था। वाह, एक्चुअली कुंजबाला तीली जलाए और धमाका ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जय श्रीनाथ जी बाबा की।